और हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली लाए जाएंगे 13 पार्थिव शरीर। शाम 5 बजे पालम एयरपोर्ट पहुंचेगा विमान। पालम एयरपोर्ट जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पालम में सभी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी यह खबर आपको बता रही हैं। दिल्ली लाए जाएंगे 13 पार्थिव शरीर। शाम 5 बजे पालम पहुंचेगा ये विमान। पालम एयरपोर्ट पर पीएम भी मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे और श्रद्धांजलि दी जाएगी। कल चॉपर क्रैश होने के बाद 13 लोगों की मौत हो गई और आज दिल्ली लाए जाएंगे वो 13 पार्थिव शरीर। शाम 5 बजे ये विमान पालम एयरपोर्ट पर पहुंचेगा, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। पालम में सभी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बिपिन रावत ने बचपन में ही भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देखा था और उसे पूरा भी किया। लंबे वक्त तक देश की सेवा करने के बिपिन रावत ने कुछ साल पहले इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहे छात्रों के साथ व्यक्तिगत अनुभव शेयर करते हुए उन दिनों की कहानी बयां की थी जब वो एनडीए की तैयारी कर रहे थे। देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल में जनरल रावत ने पढ़ाई करने के बाद देहरादून में ही इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने के बाद गोरखा रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। जनरल रावत अपनी रेजिमेंट के जवानों और अफसरों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। उनका एक वीडियो तो बहुत वायरल हुआ जिसमें जनरल रावत गोरखा रेजिमेंट की पार्टी में नाच रहे थे। दरअसल रेजिमेंट के सीनियर मोस्ट अफसर होने के नाते 2019 तक वो रेजिमेंट के प्रमुख भी थे। नवंबर 2019 में उन्होंने ये चार्ज अपने एक सहयोगी को दिया। इस मौके पर डिनर का आयोजन हुआ था जिसे आर्मी में बड़ा खाना भी कहते हैं। यहाँ जनरल रावत अपने साथियों के साथ एक गोरखाली गाने पर जमकर थिरके। बिपिन रावत रिटायर होने के बाद उत्तराखंड में ही रहना चाहते थे, लेकिन उनकी ये हसरत पूरी नहीं हो सकी। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश में अपनी जान गंवा बैठे। तो आपको बता दें कि 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल में जनरल बिपिन रावत का जन्म हुआ था। शुरुआती पढ़ाई के बाद आईएमए देहरादून में दाखिला लिया। भारतीय सैन्य अकेडमी से स्नातक की डिग्री हासिल की। यही नहीं, आईएमए में सोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किए गए। 1978 में वो 11वीं गोरखा राइफल्स में शामिल हुए। सेना में कई बड़े पदों पर काम किया। 31 दिसंबर 2016 को सेना प्रमुख बने और 31 दिसंबर 2019 को सेना प्रमुख के पद से रिटायर हो गए। लेकिन 1 जनवरी 2020 को उन्हें देश के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी सौंपी गई। जनवरी 1979 में सेना में पहली नियुक्ति पाई। नेफा इलाके में तैनाती के दौरान अपनी बटालियन की अगुवाई की। कांगो में संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स की भी अगुवाई की। 1 सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख का पद संभाला। 31 दिसंबर 2016 को सेना प्रमुख बने और आखिरी वक्त तक बतौर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ देश की सेवा करते रहे। जनरल बिपिन रावत भले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए हों, लेकिन उनकी राष्ट्र भक्ति कभी नहीं भुलाई जाएगी। उनकी देश सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। कुन्नूर हादसे में आगरा का जाबाज बेटा विंग कमांडर पृथ्वी सिंह भी शहीद हो गए। पृथ्वी सिंह के निधन की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। 4 बहनों में पृथ्वी सिंह इकलौते और सबसे छोटे भाई थे। उनकी सूझबूझ की वजह से हेलीकॉप्टर रिहायशी इलाके में नहीं गिरा, नहीं तो इस हादसे में और लोगों की भी जान जा सकती थी। माँ का दुख आप समझ सकते हैं और ये कहीं से भी बात करने की स्थिति में नहीं है।
और कुछ भी नहीं, केवल आंसू इनके पास बचे हैं। ये ओ बेटा, मेरा बेटा लिया मुझे, मैं को बात कर लेती रे। ओ बेटा, मेरा बेटा लिया मुझे रे। ओ भैया, ओ भैया, मैं देख रहा मेरा बेटा रे। हादसे की सूचना मिलते ही विंग कमांडर के घर पर पड़ोसी और रिश्तेदार जुटने लगे, तो विंग कमांडर की बहन भी राखी के दिन को याद कर फूट फूट कर रोने लगी। रक्षाबंधन पे आया था, 31 सालों बाद उसने अपनी सब बहनों से राखी बंधवाई थी। हुई थी, उनके 2 बच्चे हैं। बड़ी माँ के कलेजे का टुकड़ा अगर चला जाए, असमय काल के गाल में समा जाए, शहीद हो जाए, तो आप समझ सकते हैं यहाँ सिर्फ आंसुओं का सागर है। और ये पृथ्वी सिंह का घर है और यहाँ पूरी रात लोग इसी तरह से तमाम यादों के साथ अपने बेटे को याद करते रहे। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। कुन्नूर हादसे में ओडिशा के रहने वाले जूनियर वारंट अफसर राणा प्रताप दास का भी निधन हुआ है। वो ओडिशा के अनुगुल जिले के तालचे कंटाल कृष्णचंद्रपुर गांव के रहने वाले थे। 1 महीने से वो तमिलनाडु में रह रहे थे। उनके पिता श्री वत्स दास एक कॉलेज के रिटायर क्लर्क हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के अलावा कई और जाबाज अफसरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुन्नूर में हुए हादसे में सेना ने अपने कई जाबाज अफसरों को खो दिया, जिनमें कुछ बड़े रैंक के अफसर भी थे, तो कुछ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निजी सुरक्षा कर्मचारी भी थे। ब्रिगेडियर LS लिड्डर पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से जनरल बिपिन रावत के स्टाफ में थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर राइफल्स की 2री बटालियन की कमान संभाली थी। पंचकुला के रहने वाले ब्रिगेडियर लिड्डर जल्द ही जनरल रावत का स्टाफ छोड़कर एक डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में सेवाएं देने वाले थे। उन्हें मेजर जनरल रैंक के पद पर प्रमोट किए जाने की मंजूरी भी मिल गई थी। जनरल रावत के स्टाफ के एक अन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह 11 गोरखा राइफल्स के थे। उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर तैनाती और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के कार्यकाल सहित अपनी बटालियन के साथ विभिन्न अभियानों में काम किया था। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह CDS के SO के रूप में कार्यरत थे। उन्हें सेना का एक ऐसा अफसर कहा जाता था जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। नायक गुरसेवक सिंह पिछले 3 साल से जनरल रावत के साथ थे। गुरसेवक पंजाब के तरनतारन जिले के डोडे गांव के रहने वाले थे। नायक गुरसेवक सिंह 9 पैरा स्पेशल फोर्स से थे। उन्होंने CDS के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर के रूप में काम किया है। हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राजस्थान के झुंझुनू के घलेडाना के रहने वाले थे। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर MI-17 को ग्रुप कैप्टन PS चौहान और को पायलट कुलदीप सिंह उड़ा रहे थे। कुलदीप 2013 में एयरफोर्स में भर्ती हुए थे। उनके पिता रणधीर सिंह राव नेवी के रिटायर्ड अफसर हैं। उनकी बहन भी इंडियन नेवी में है। हमारे गांव के लिए, पूरे जिले के लिए, राज्य के लिए, कहूँ तो देश के लिए बहुत ही क्षति हुई है। हमारे गांव से कुलदीप राव जो स्क्वाड्रन लीडर थे, जो CDS बिपिन रावत के साथ दौरे पे थे, आकस्मिक दुर्घटना में वो शहीद हो गए। आज पूरे गांव में शोक की लहर है। कुलदीप राव का व्यक्तित्व बहुत ही शानदार व्यक्तित्व था। एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और समाज सेवी के रूप में उनकी अलग से पहचान थी। नायक जितेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के धामंदा गांव के रहने वाले थे। 3 पैरा SF के नायक जितेंद्र कुमार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत के निजी सुरक्षा अधिकारी थे। लॉन्स नायक B साई तेजा आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रहने वाले थे। उनकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं, जिनकी उम्र अभी 4 साल से भी कम है। लॉन्स नायक विवेक कुमार हिमाचल के कांगड़ा के रहने वाले थे।
विवेक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के पीएसओ थे। वर्तमान में वो पैरा कमांडो थे। विवेक कुमार का 2 महीने का बच्चा है। उनकी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। इस हादसे में जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप ए ने भी अपनी जान गंवाई। प्रदीप केरल के त्रिशूर के रहने वाले थे। 2018 में केरल में आई आपदा के दौरान उन्होंने बाढ़ राहत कार्यों में आगे रहकर काम किया था। दार्जिलिंग के तकदाह के रहने वाले हवलदार सतपाल राय भी सीडीएस जनरल रावत के निजी सुरक्षा अधिकारी थे। हादसे में जान गंवाने वाले इन नायकों को देश हमेशा याद रखेगा। टीम न्यूज़ 18। कुन्नूर हादसे में गंभीर रूप से घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की सलामती के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी है। वरुण सिंह को इसी साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। कुन्नूर हादसे में इकलौता जिंदा बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। उनका शरीर गंभीर रूप से झुलसा हुआ है। आर्मी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। वरुण सिंह देवरिया के रहने वाले हैं, जहां उनके घर में लोग पहुंचकर परिजनों को भरोसा दिला रहे हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि ये ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का मकान है, जहां पे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे लोगों को उनके लगातार हालचाल ले रहे हैं। हालांकि लोगों ने ये बताया कि उनका इलाज चल रहा है, उनकी पोजीशन क्रिटिकल है और लोगों का यहाँ पे आना जाना शुरू हो गया है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की सलामती के लिए देश भर में दुआओं का दौर शुरू हो गया है। उनके गृह जनपद देवरिया के रुद्रपुर तहसील के कहौली गाँव में लोग उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब डॉक्टर बता रहे हैं कि 48 आवर क्रूशियल है, आईसीयू में है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। उन्हें ये अवार्ड फ्लाइंग कंट्रोल सिस्टम खराब होने के बाद भी 10,000 फीट की ऊंचाई से तेजस विमान की सफल लैंडिंग कराने पर दिया गया था। इस समय वरुण सिंह वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के डायरेक्टिंग स्टाफ हैं। उनके पिता कर्नल केपी सिंह सेना से रिटायर्ड हैं, तो छोटे भाई लेफ्टिनेंट कमांडर तनुज सिंह इंडियन नेवी में हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह एक फाइटर हैं। पहले भी तेजस विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद उन्होंने फाइटर प्लेन की सफल लैंडिंग कराई थी। ऐसे में हर कोई दुआ कर रहा है कि वो एक बार फिर से अपनी जिजीविषा दिखाते हुए जिंदगी की जंग जीत जाए। उमा शंकर भट्ट, न्यूज़ 18, देवरिया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। दिखने के बाद हड़कंप, किसानों में दहशत।